मखदूम शहाबुद्दीन मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार है, उनको मैं वेलकम कहूँगी अपने शो में। मखदूम बहुत शुक्रिया। अब ये जो सूरत हाल है मुल्क में, एक अजीब इंतशार, एक अजीब अदम इस्तेकाम, इससे निकलने के लिए आज मुज़ाकरात के टेबल पर तो बैठ गए हैं तहरीक इंसाफ भी और हुकूमत भी, लेकिन क्या ये बस वैसे ही है या वाकई इसका कोई हल निकलेगा आपके ख्याल में? देखें, इसमें थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और आप ये देखें कि मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर है जो आज सुबह 11 बजे होना था, लेकिन अब वो रात को 9 बजे होना है, और इससे पहले जो 2 मुज़ाकरात के दौर चले वो बैक टू बैक हुए, फिर एक तवील वक्फा भी हमने देखा। इस सब के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी और ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो कि आइन और कानून की बालादस्ती इस वक्त इंश्योर करवाना चाह रहे हैं और हर सूरत में वो कानून और आइन की बालादस्ती को डिफेंड करने के लिए और जुडिशल इंडिपेंडेंस भी उसके दिफा के लिए भी वो आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये जो बीच में एक टाइम था, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी तहम्मुल का मुजाहरा किया गया और चीफ जस्टिस ने भी एक मौका दिया पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ताकि वो चीजों को अफाम तफहीम से हल कर लें। लेकिन अब आज भी अगर आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो के खिलाफ जो आईनी दरखास्तें हैं उनकी समाअत में चीफ जस्टिस ने बहुत वाज़े रिमार्क्स दिए। एक चीज ये लोग समझ लें कि ये चीफ जस्टिस को या अदलिया को ब्लैकमेल या फिर डिक्टेट प्रेशर बिल्ड करके मुख्तलिफ टैक्टिक्स अपना के इस्तेहकाक कमेटी में तौहीन पार्लियामेंट का बेशक ये कानून बना ले या फिर इस्तेहकाक कमेटी में बुला लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन ये उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर पा रहे, उसका फायदा कोई नहीं हो रहा। ऑडियो लीक से लेके हर चीज हो गई, नंबर 1। नंबर 2, ये मुज़ाकरात को एक साइड पे यानी एक ऑन वन एंड मुज़ाकरात जो है वो चलाए जा रहे हैं। मुज़ाकरात के अंदर बड़ी नेक नियति प्रिटेंड की जा रही है कि पीडीएम की तरफ से बड़े भाई हम तरीके से चीजें लेके चलना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी तो मुंह दिखाना है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इनके अपने लोग हैं, आप देख लें परवेज इलाही के घर पे जो कुछ हुआ, अभी उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए कोई खबरें आ रही हैं कि आज के दिन में या कल तक कोई वारदात डाली जा सकती है। तो ये सब कुछ साथ साथ हो रहा है। अच्छा, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, फिर बयानात हैं, बड़े हेट कमेंट्स आ रहे हैं। मखदूम, ये बात यहाँ तक रुक नहीं रही है। एग्जैक्टली और जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। आप देखें कि जावेद लतीफ साहब जो स्टेटमेंट्स देते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं आपके मुल्क के, वो किस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ी अलार्मिंग चीज है और ये आई ओपनर भी है पीटीआई के लिए। लेकिन पीटीआई बहुत बेहतर इस सब के अंदर मैं समझता हूँ कि सियासी जो मेच्योरिटी है ना, पॉलिटिकल मेच्योरिटी, उसका मुजाहरा किया है। और ये जो एक एस्केप पीटीआई से लेना चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंधे पे रख के बंदूक चलाते और हम सुप्रीम कोर्ट में गए, देखें जी ये मुज़ाकरात से भाग गए। पंजाब में तो निगरान हुकूमत होती है, 2 बंदों की स्टेटमेंट्स के ऊपर पीटीआई इन्हें मौका दे रही है ताकि ये भाग ना सके, और ये जो भागने का मौका तलाश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कम से कम जो हुज्जत है वो तमाम जरूर होनी चाहिए पीटीआई को। आज के मुज़ाकरात जो होने हैं 9 बजे सेनेट के कमेटी रूम के अंदर, उन मुज़ाकरात के अंदर भी पीटीआई को अपने हिसाब से, वो होता है ना कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते हैं, तो अपनी तरफ से ये कम से कम निभा लें। अगलों का कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाए क्योंकि मुआहदा हो भी गया तो गारंटी कौन देगा, ट्रस्ट डेफिसिट कितना है, गारंटी तो बात की बात, ट्रस्ट डेफिसिट ही नहीं खत्म हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। इनके अपने आधे लोग बीच में से आके ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि ये फितना है, इसके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, अच्छा है मुज़ाकरात नाकाम हो जाए। मतलब आपका वज़ीर दिफा अगर नेशनल टेलीविजन पर आकर कहता है अच्छा है खान जल्दी जल्दी जल्द से शुरू करें, कहीं ये मुज़ाकरात का ये जो एक सिलसिला चला हुआ ये जल्दी रुक जाए, तो आप यहीं से समझ जाए इसमें फिर ऑब्वियसली इन्होंने कुछ ऐसे किरदार रखे हुए हैं जो आगे चल के सिचुएशन को हाईजैक कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो मुज़ाकरात से बाहर, उनका अपना स्टेटमेंट है, वो उनकी अपनी लॉजिक्स हैं। आइन की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट, आइन में रहते हुए आपने काम करना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आइन बनाने वाले लोग जो हैं वो आइन करें। मखदूम, ये बड़े अफसोस की बात है, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been
concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।